नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं नितिका। तो आज हम अगली श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में आंग्ल पंजाब राज्य संबंध, आंग्ल मराठा संबंध और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के विषय पर बात करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास आपने जरूर देखी होगी, जिसके अंतर्गत हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश साम्राज्य का देसी राज्यों के साथ संबंध के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का पद समाप्त कर खालसा की स्थापना कब की थी? इसका आंसर होगा 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने संभाला था? आंसर बंदा बहादुर। नेक्स्ट, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? आंसर लक्ष्मण देव। नेक्स्ट, किसे सच्चा पातशाह अथवा सच्चा सम्राट कहा जाता है? आंसर बंदा बहादुर। नेक्स्ट, बंदा बहादुर ने किसे राजधानी बनाया था? आंसर लोहागढ़। लोहगढ़ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बंदा बहादुर ने किन गुरुओं के नाम के सिक्के चलाए थे? आंसर गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया था? आंसर 1716 ईस्वी में फरूसियर के आदेश पर। नेक्स्ट, दल खालसा किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? आंसर कपूर सिंह। नेक्स्ट, दल खालसा किसके नेतृत्व में 12 मिसलों में विभाजित हुआ था? आंसर जस्सा सिंह आहलूवालिया। नेक्स्ट, मिसल भाषा मिसल किस भाषा का शब्द है? आंसर अरबी। नेक्स्ट, मिसल का अर्थ क्या होता है? आंसर समान या एक जैसा। नेक्स्ट, राखी प्रथा क्या थी? आंसर दल खालसा ने 1753 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ए कौम की उपाधि किसे मिली थी? आंसर आहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को। देखिए, 12 मिसल की बात की जाती है, तो 12 मिसल में कुछ मिसल्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुकर चकिया इंपॉर्टेंट है। किस मिसल से कौन संबंधित था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आहलूवालिया मिसल के संस्थापक थे सरदार जस्सा सिंह, तो आपको ये याद रखना है कि जस्सा सिंह जो है आहलूवालिया मिसल से संबंधित है। सुकर चकिया से कौन संबंधित था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को दिया जाता है? आंसर सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? आंसर चरत सिंह। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? आंसर सुकर चकिया। आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? आंसर महासिंह। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो काबुल के शासक जमान शाह ने। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर किस मिसल से छीने थे? आंसर भंगी मिसल। नेक्स्ट, रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किसने की थी? आंसर लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ ने। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कई बार क्वेश्चंस में भी, मेरे क्वेश्चंस में भी आंसर है। तो एक क्वेश्चन में कई बार 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-3 आंसर भी आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें रणजीत सिंह के साथ वाला है, तो ये डेट भी पूछ सकते हैं। तो 1809 ईस्वी कौन सी संधि थी? तो अमृतसर की संधि थी। किसके साथ हुई थी? तो रणजीत सिंह के साथ हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अमृतसर की संधि 1809 द्वारा किस नदी को रणजीत सिंह के साम्राज्य की पूर्वी सीमा माना गया? तो सतलज नदी। नेक्स्ट, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? आंसर शाह सुजा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? आंसर लाहौर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? आंसर लाहौर। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, क्योंकि उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है? आंसर है रणजीत सिंह। नेक्स्ट, रणजीत सिंह के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? आंसर खड़क सिंह।
सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर दिलीप सिंह। नेक्स्ट, रणजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा था? 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। नेक्स्ट, रणजीत सिंह की स्थायी सेना क्या कहलाती थी? आंसर फौज ए आइन। रणजीत सिंह ने तोप निर्माण कारखाना कहाँ खोला? आंसर लाहौर। नेक्स्ट, रणजीत सिंह के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? आंसर फकीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्री थे और दीनानाथ वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति कौन थे? आंसर लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड गफ प्रधान सेनापति थे। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो इसके अंदर 2 संधि हुई थी, एक थी लाहौर की संधि, दूसरी थी भैरोवाल की संधि। तो दोनों की डेट देखते हैं। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846, भैरोवाल की संधि 16 दिसंबर 1846। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद किसे लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 49 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, डलहौजी ने किस युद्ध के बारे में कहा था कि हमने भारी कर छुटाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की जो पराजय के बराबर है? तो चिलियान वाला युद्ध, जनवरी 1849 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने लॉर्ड गफ के स्थान पर किसे भारत का प्रधान सेनापति बनाया था? तो चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट, किस युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिखों को बुरी तरह पराजित किया था? गुजरात युद्ध, फरवरी 1849 ईस्वी में। गुजरात युद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो तोपों के युद्ध से के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब किया था? आंसर मार्च 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन के लिए 3 की परिषद का गठन किया गया था। इसके सदस्य कौन थे? आंसर सर हेनरी लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस सदस्य, चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल ये भी सदस्य थे। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद होना, और दोनों ऑप्शन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा कि सर हेनरी लॉरेंस भी रहेगा और जॉन लॉरेंस भी रहेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जॉन लॉरेंस पे टिक कराएंगे, तो आप सर हेनरी लॉरेंस याद रखिए। नेक्स्ट, अब हम आंग्ल मराठा संबंधों के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगामी परीक्षाएं सभी के लिए लाभप्रद हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, किस संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 किसके मध्य हुई? आंसर रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? उत्तर होगा साल भाई की संधि 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट, साल भाई की संधि किसके मध्य हुई थी? उत्तर पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य। साल भाई की संधि संपन्न करवाने में मध्यस्थता किसने की थी? आंसर महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट, 1801 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसकी हत्या की? आंसर जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की। नेक्स्ट, किस मराठा सरदार ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हराकर पुणे पर अधिकार किया? जसवंत राय होलकर को। नेक्स्ट, बेसिन की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? आंसर बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट, बेसिन की संधि के बाद किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों को चुनौती दी जिसमें वह पराजित हुआ था? आंसर रघुजी भोसले। नेक्स्ट, रघुजी भोसले ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से कौन सी संधि की? आंसर देवगांव की संधि। नेक्स्ट, सुरजी अर्जन गांव की संधि कब और किसके मध्य हुई? अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जन गांव की संधि से अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो गंगा यमुना का क्षेत्र। नेक्स्ट, राजपुर घाट की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? 1804 ईस्वी में अंग्रेजों और होलकर के मध्य। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के मध्य।
किस युद्ध के बाद बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया? आंसर होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। नेक्स्ट, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? आंसर माधव नारायण सवाई माधवराव द्वितीय। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो माधवराव नारायण के। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? आंसर बाजीराव द्वितीय। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? आंसर महादजी सिंधिया। नेक्स्ट, पेशवाई को समाप्त कब किया गया था? 1818 ईस्वी में। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस। नेक्स्ट, नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में। लॉर्ड वेली जिले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो देखिए, ये गतिमान एक्सप्रेस की श्रृंखला में हम चल रहे हैं, तो हमें बहुत स्पीड के साथ क्विक रिवीजन करना है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं, लगभग ना के ही बराबर मैं आपको टॉपिक नहीं समझा रही हूँ, केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पर फोकस कर रही हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर सकें। और प्लीज़, अगर आपको लेक्चर चाहिए, अगर उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में समझना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस के प्रयोग का क्या अर्थ था? आंसर भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? आंसर कपास, रेशम, शोरा और अफीम। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793। 22 मार्च डेट याद रखनी है। स्थायी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने हिस्से पर लागू था? आंसर 19%। जमींदारों को भू राजस्व वसूली का कितना भाग कंपनी को देना होता था? आंसर 10/11 भाग देना होता था, और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कितना भाग अपने पास रखते थे, और कितने, और कई बार ये भी क्वेश्चन रहता है कि कंपनी को कितना देना होता था। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था? तो अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? तो तमिलनाडु के बारामहल में रीड ने 1792 में लागू किया था। इस समय ये यहाँ पर एक अधिकारी के तौर पे नियुक्त था, तो उसने लागू किया। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलता है कि किसने सबसे पहले लागू किया, रीड और सेकंड ऑप्शन मुनरो, तो आपको रीड को लगाना है। अगर रीड नहीं होंगे तभी आप मुनरो पर टिक करेंगे। और चूंकि इसने कुछ ही क्षेत्र में लागू किया था, क्योंकि अधिकारी के तौर पर जब ये मद्रास का गवर्नर बना था, तब इसने पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया था। तो इसका आंसर रीड होगा, ये ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में कहाँ पर लागू की गई थी? आंसर तमिलनाडु के बारामहल, मद्रास, बंबई का कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्से में। देखिए, कुर्ग जो है ये कर्नाटक में पड़ता था, स्थायी बंदोबस्त उत्तरी कर्नाटक, और यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुर्ग जो है ये कर्नाटक में पड़ता था, उस स्थान पर है। और ये ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से पर लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त आपकी 19% पे, और आगे हम देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था 30% पे लागू की गई थी ब्रिटिश भारत के। चलिए, 1836 के पश्चात किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किया था? आंसर विंगेर और गोल्ड स्मिथ। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर लागू की गई थी? आंसर 30%। महालवाड़ी व्यवस्था को कहाँ पर लागू किया गया था? तो इसे दक्कन के कुछ हिस्से, उत्तर भारत, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध,
मध्य प्रांत और पंजाब का कुछ हिस्सा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से या तो सुमेलित करा सकते हैं या पर्टिकुलर एक एक भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको चारों चीज़ें याद रखनी कि ये चारों प्रथाएं कहाँ पर लागू थी। जैसे जजमानी उत्तर भारत, 12 बलूटे महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक में। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी? तो सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में की गई थी। उस समय हार्डिंग गवर्नर जनरल थे 1916 में। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? तो डॉक्टर VKRV राव। देखिए, प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, जबकि वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था वो डॉक्टर VKRV राव में। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये ध्यान रखना है। कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था? आंसर सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये आंसर होगा 1901। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। नेक्स्ट, 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के अंतर्गत। देखिए, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो 1865 में हुई थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था, लंदन में हुई थी चूंकि, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश संसद में भारतीयों पर किस तरह से शोषण किया जा रहा है या भारतीय जो शासन व्यवस्था ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई जा रही है वो कितना किस प्रकार से है और कितना शोषण उस पर हो रहा है, उसके बारे में, उस चीज के बारे में हमें वहाँ इन दादा भाई नौरोजी को वहाँ पर बताना था। तो इस वजह से इस संस्था का स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? आंसर होगा उदारवादी दल। लिबरल पार्टी भी ऑप्शन होगा, तो वही बात है। किसने कहा था धन के निष्कासन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूटमार से अधिक घातक बताया? आंसर RC दत्ता। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? तो रमेश चंद्र दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? आंसर 1896 में कोलकाता अधिवेशन। नेक्स्ट, किस भारतीय ने धन के निष्कासन को अनिष्ट की संज्ञा दी थी? आंसर दादा भाई नौरोजी। भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उल्लेखनीय चित्रण इंडिया टुडे नामक ऐतिहासिक कृति में किया गया है। के लेखक का नाम बताइए? आंसर है इसके रजनी पाम दत्ता। तो देखिए आज यहीं तक, लेकिन बीच में एक चीज रह गया, उसमें जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इसका लागू करने के बाद ये इतना शोषण पर आधारित, ये तीनों ही व्यवस्थाएं इतनी शोषण पर आधारित थी कि जो भारतीय समाज था, एक तो वो विखंडित हुआ। भारतीय समाज, कृषक बिल्कुल कंगाली की स्थिति पे पहुंच गए। हमारे जो हथकरघे उद्योग, चरखे, छोटे मोटे हथकर उद्योग भी थे, वो सब विनाश की स्थिति पर आ गए। तो उसके बाद हमारे यहाँ निरंतर अकाल और आपदाओं का लगातार हमारे यहाँ आपदाएं आती रहीं, अकाल भी आए। जिसमें जो सबसे बड़ा अकाल था वो 1866 और 67 के मध्य था, जिसे आपदाओं का महासागर भी कहा जा सकता है। और उसे ये अकाल आया था आपका उड़ीसा में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आज यहीं तक, आपका दिन शुभ हो।